बच्ची में माना, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एक बाबा दूसरा न कोई। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। बाबा से इतना सच्चा प्यार, सर्व संबंध की शक्ति क्या होती है दीदी से देखी। तो दीदी से खुशी से पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई, यानी स्वाभाविक हो गया। कुछ है ही नहीं। कभी दीदी ने अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं सुनाई होंगी, न मेरे से सुनी होंगी। ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। आज का प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर है, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हम जिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वेश्याओं का भी उद्धार करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हम जिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। डिटेल है, स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं। सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। आज का स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मेन पॉइंट है, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। डिटेल है, अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं?
क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे। यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है। वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाता है। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।